जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं। चलिए हम देखते हैं। देखिए, पेमेंट बैंक यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे, ये जो पेमेंट है ये इसको क्या बोलते हैं? इसको यूपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको यूपीआई पेमेंट बैंक होता है। ये पेमेंट बैंक होता है। और हमारे जो देश में कितना पेमेंट बैंक है? पेमेंट बैंक 6 है। कौन कौन? तो गूगल पे आपका देखिए कौन कौन है। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, और एक है जियो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक। ये सब जो भुगतान पेमेंट बैंक है। और देखिए, ये जो एनसीसी जो कंपनी है, एनपीसीसीआई जो है, इन्हें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसने स्पष्ट किया है कि आपको कोई अगर 2000 से क्या है 2000 से अधिक रुपया आप लेन देन करेंगे तो आपको एक रुपया यानी 1% आपको ब्याज देना, इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि 1 रुपया 10 पैसा आपको चार्ज लगेगा। कितना पर? यानी 2000 से अधिक ट्रांसफ़र करेंगे तो, अगर नीचे करेंगे तो नहीं लगेगा। तो ये व्यापारियों के लिए है और सब लोग के अलग अलग चार्ज है। तो हम लोग देखते हैं, एनआईसीसी ने स्पष्ट किया है, एनपीसीसीआई ने स्पष्ट किया है। आप ट्विटर पर देखेंगे, इनके जाकर खुद इनने ये अपने ट्वीट करके बताए हैं कि ग्राहक को जैसे पहले था एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। उसी तरह अभी भी है। जैसे आपका एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई में अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। उसी तरह जैसे पीएनबी बैंक है, पीएनबी से पीएनबी में बैंक में ट्रांसफ़र होती है। जैसे पीएनबी से पीएनबी में ट्रांसफ़र होता है तो कोई चार्ज नहीं लगता है। उसी तरह अभी भी है। और लोग इंडिया में, भारत में 99% जो लोग हैं बैंक से ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। और यूपीआई पिन जो होता है, यूपीआई से लोग कहीं चाय पीते हैं, कहीं सामान खरीदते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ पर यूपीआई से लोग पेमेंट करते हैं। जैसे स्केच होता है, स्केच करके उसको पैसे पीते हैं। मान लीजिए चाय पी लिए, उसको पैसा देना है। पेट्रोल ले लिए तो आप डीजल पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये स्कैन करके आप पैसा दे देते हैं, उनको भुगतान कर देते हैं। चाहे किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर कोई सामान लिए, जैसे मान लीजिए कपड़ा लिए, आपको वॉलेट पे से करना चाहते हैं तो उसका स्कैन करेंगे, आप उसको पैसा दे देंगे। तो इस तरह से वॉलेट पे पेमेंट करते हैं। तो आप 2000 से अधिक अगर करेंगे तो आपको 2000 से अधिक करेंगे तो ₹1% चार्ज देना पड़ेगा इस पर। और देखिए, ईंधन पर आपको कितना देना होगा? ईंधन पर 0.5% देना होगा। टेलीकॉम, पोस्ट बैंक, इंश्योरेंस पर आपको 0.60% देना होगा। और म्यूजिशियन जैसे गाना वगैरह होता है, इंश्योरेंस, रेलवे जो होता है, इस पर आपको 1% आपको देना होगा। इस तरह से अलग अलग विभाग पर 1 अप्रैल से आपको लागू हो जाएगा ये नियम। और ये अभी पेश किया गया है और ये 30 सितंबर 2023 से लॉन्च हो जाएगा। ऐसे 1 तारीख से कहा जा रहा है। अभी समीक्षा किया जा रहा है और लागू होगा। और इस पर समीक्षा आपको 30 सितंबर तक होगा। ऐसे कहा जा रहा है कि 1 तारीख को लागू हो जाएगा। अब देखिए, सरकार के ऊपर है कब क्या कर रहे हैं। तो इससे कस्टमर से कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक का इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा है वैसा ही रहेगा।
ये व्यापार जो लोग होते हैं, व्यापारी व्यक्ति लोग होते हैं जो बिजनेसमैन, उनके लिए हैं। तो कोई भी लेन देन भी पैसा आदमी करता है तो 2000 से नीचे ही करता है। कोई भी इंडिया के लोग 99% बैंक से ही बैंक में पैसा भेजते हैं। तो इससे किसी ग्राहक को, किसी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये NIPC जो है स्पष्ट कर दिया है, आप इसका लेटर देख सकते हैं। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये सरकार कुछ अलग सोच रही है कि इससे अच्छा फ़ायदा होगा जनता को। और डिजिटल में जो होता है, डिजिटल पेमेंट जो होता है, इससे बढ़ावा दिया जाएगा, इससे और अच्छा होगा। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार कुछ अलग नियम बना रही है। NPCI ने स्पष्ट कर दिया है, आप इस जैसे हैं उसी तरह रहेगा। 2000 से अधिक करेंगे तो टैक्स लगेगा, तो क्या दिक्कत है। जैसा देखिए सरकार का नियम होता है, और जैसा नियम हो वैसा तो पालन करना ही पड़ेगा। तो जनता के लिए ही होता है ना, सबके लिए होता है, एक के साथ नहीं होगा। तो इसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत बेस्ट है। अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो आगे समझ में आएगा। 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि लागू हो जाएगा। अभी तो समीक्षा 30 दिसंबर को दिया जा रहा है। NCC ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है। तो आप स्कैन करके पैसा देते हैं। जैसे देखिए कभी भी जब हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं तो वॉलेट से करते हैं। तो वॉलेट के लिए क्या होता है, तो वॉलेट में जैसे बैंक है तो हम लोग क्या करते हैं, ATM से चाहे फ़ोनपे से किसी से वॉलेट पेपर, जैसे बैंक है PNB बैंक है, इससे हम वॉलेट में पैसा डालते हैं। जैसे जियो हो, एयरटेल पर वॉलेट में पैसा रखते हैं। पेटीएम में वॉलेट, चाहे भीम ऐप भी है, भीम ऐप भी है, तो वॉलेट में पैसा रखते हैं। बैंक से क्या आता है, वॉलेट में आता है। वॉलेट से क्या होता है, वॉलेट से हम किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसी को बोलते हैं UPI। तो UPI है, तो उसी पर आपको 2000 से अधिक करेंगे तो उसमें 1.1% यानी 1.11% आपको चार्ज लगेगा 2000 से अधिक लेन देन करेंगे तो। ये व्यापारियों के लिए है। चलिए इसके लिए थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।